नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मिस्टीरियस फैक्ट के बारे में जो आपको रोचक लग सकते हैं। आइए फैक्ट्स की अद्भुत दुनिया में एक साथ गोता लगाएं। एक ऐसा महासागर जहां कोई भी जा नहीं सकता, अगर गलती से चला गया तो वापस नहीं आ सकता। वाव शब्द मॉडर्न समय का प्रचलित वर्ड है, पर क्या आपको पता है यह एलियंस की भाषा का शब्द है। फैक्ट नंबर 1, बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जहां कोई जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। आज तक कोई भी निर्णायक रूप से यह नहीं बता पाया कि यह घटना क्यों हुई। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, जो मोटे तौर पर मियामी, बरमुडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है। यह क्षेत्र वर्षों से जहाजों और हवाई जहाजों के लापता होने का विषय रहा है, जिससे इन घटनाओं का संभावित कारणों के बारे में विभिन्न सिद्धांतों और विचारों को बढ़ावा मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि असामान्य या अलौकिक घटनाएं जिम्मेदार हो सकती है, जबकि अन्य अधिक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण सुझाते हैं कि ह्यूमन एरर या प्राकृतिक आपदाएं जैसे गंभीर समस्या या अंडर वाटर अर्थक्वेक भी हो सकता है। हालांकि कई सिद्धांतों के बावजूद बरमुडा ट्रायंगल की रहस्यमय प्रतिष्ठा का सटीक कारण बहस और अनुमान का विषय बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 15वीं सदी की एक किताब है जो अज्ञात लिपि में लिखी गई है और इसमें पौधों, सितारों और मानव आकृतियों के अजीबोगरीब चरित्र हैं। विशेषज्ञों द्वारा वर्षों के अध्ययन के बावजूद यह मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया की सबसे रहस्यमय किताबों में से एक है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक हस्तलिखित पुस्तक है जिसने सदियों से विद्वानों, क्रिप्टोग्राफरों और शौकिया खोजी को भी भ्रमित किया है। इसका नाम पोलिश बुक डीलर वेरलफील्ड एम वॉयनिच के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1912 में खरीदा था। यह मैन्युस्क्रिप्ट एक छोटी सी किताब है जो सिर्फ 20-15 सेमी से अधिक है और इसमें लगभग 240 पृष्ठें हैं। लेखन एक अज्ञात लिपि में है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका और चरित्र अज्ञात पौधों और ज्योतिषों, प्रतीकों और मानव आकृतियों के विभिन्न मुद्राओं में दर्शाते हैं। यह भी माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार की चिकित्सा या हर्बल ज्ञान शामिल है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को 15वीं शताब्दी की शुरुआत में कार्बन डेट किया गया था और इसके उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। कुछ का मानना है कि यह एक अज्ञात मध्यकालीन कीमियागर या चिकित्सक द्वारा लिखा गया है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह एक धोखा या गुप्त जानकारी वाला कोडेड डॉक्यूमेंट हो सकता है। यह मैन्युस्क्रिप्ट को समझने के कई प्रयास के बावजूद कोई भी निश्चित रूप से इसके कोड आज तक क्रैक नहीं कर पाया है। कुछ शोधकर्ता इस मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करना जारी रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दिन इसके रहस्य का उजागर करेंगे। फैक्ट नंबर 3, डायटलोव पास हादसा एक त्रासदी है जो 1959 में रूस के यूरल पर्वत पर घटी थी, जहां हाइकर्स के एक समूह की अस्पष्ट परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। डायटलो पास हादसा 1959 में रूस के यूरल पर्वत पर 9 अनुभवी हाइकर्स की रहस्यमय और दुखद मौत है। यह घटना सुदूर इलाकों में सर्दियों में बढ़ोतरी के दौरान हुई थी और उनकी मौतों की सटीक परिस्थितियां आज तक बहस का एक विषय बनी हुई है। इगोर डायटलोव के नेतृत्व में हाइकर्स ने 27 जनवरी 1959 को प्रस्थान किया और उत्तरी यूरल रेंज के एक पर्वत ऑटोटर्न के शिखर तक पहुंचने की योजना बनाई। हालांकि जब समूह वापस रिपोर्ट करने में विफल रहा तो एक खोज दल शुरू किया गया। 26 फरवरी को समूह का ताबू फटा हुआ और अंदर से कटा हुआ पाया गया था, जिसमें उनका सारा सामान अभी भी अंदर था। पदयात्री कहीं नहीं पाए गए। एक बाद की खोज में पाया गया कि उनके शरीर पूरे क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, उनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। पदयात्री की मौत का सटीक कारण एक रहस्य बना हुआ है और कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें प्राकृतिक कारणों जैसे लैंडस्केप से लेकर अधिक अलौकिक स्पष्टीकरण या अलौकिक गतिविधियों द्वारा हमला शामिल है। हाइकर्स को लगी कुछ चोटें भी असामान्य थी, जिसमें खंडित खोपड़ी और खोई हुई आंखें शामिल थी। डायटलोव पास घटना की जांच शुरू में सोवियत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और मामले के आसपास कई फैक्ट्स को वर्षों तक गुप्त रखा गया था। मामला तब से कई किताबों, फिल्मों का विषय बन गया और पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित कर दिया। फैक्ट नंबर 4, दी मोथमैन एक प्राणी है जिसे कथित तौर पर 1960 के दशक में वेस्ट वर्जीनिया के प्रोवाइट पैलिस्टेड शहर में देखा गया था। चमत्कार लाल आंखों के साथ एक पंख वाला ह्यूमनॉइड के रूप में वर्णित मोथमैन कई पुस्तकों और
कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के सिद्धांतों का विषय बन गया। द मोथमैन एक प्रसिद्ध प्राणी है जिसे पहली बार 1960 के दशक में अंत में प्राइवेट पॉली स्टेट वेस्ट वर्जीनिया में देखा गया था। प्राणी की लाल आंखों के साथ एक बड़े पंख वाले ह्यूमनॉइड के रूप में वर्णित किया गया और क्षेत्र में अजीब घटनाएं से जुड़ा हुआ है और यह प्राणी क्षेत्र में अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मोथमैन को पहली बार देखे जाने की सूचना नवंबर 1966 में मिली थी, जब दो जोड़ों के प्राइवेट पॉली स्टेट के बाहर एक प्रत्यक्ष गोला बारूद के कारखाने के पास चमकदार लाल आंखों वाला एक बड़ा दूसरा जीव देखा। अगले वर्ष जीव के 100 से अधिक देखे जाने की सूचना मिली और यह अक्सर क्षेत्र में अन्य अजीब घटनाओं से जुड़ा था, जैसे कि आकाश में रहस्यमय रोशनी, अस्पष्टीकृत जानवरों की मौत और सिल्वर ब्रिज का डाउनफॉल जो 46 लोगों की मौत का कारण बन गया। मोथमैन की कथा तब से लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गई और किताब, फिल्मों, टेलीविजन शो का विषय बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि जीव एक अलौकिक प्राणी है, जबकि अन्य का सुझाव यह है कि एक कयामत का अंगदूत हो सकता है। मोथमैन को देखे जाने की कई रिपोर्ट के बावजूद इसके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है और कई शास्त्रवादियों का मानना है कि यह एक धोखा है, किसी ज्ञात जानवर या पक्षी की गलत पहचान है। हालांकि मोथमैन की कथा पूरी दुनिया में लोगों की कल्पना और को आकर्षित करती है। फैक्ट नंबर 5, वाव सिग्नल एक रेडियो सिग्नल है जिसका पता 1977 में खगोल शास्त्री जेरी और हेमन ने लगाया था, जब वह सर्च फॉर एक्स्ट्रा टर्शियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। संकेत इस मायने में असामान्य था कि ऐसे प्रतीक होता था कि यह गहरे अंतरिक्ष से आ रहा है और इसे कभी समझा नहीं गया है। वाव सिग्नल एक रेडियो सिग्नल था जिसे 15 अगस्त 1977 में खगोल शास्त्री जेरी और हेमन द्वारा पता लगाया था, जब वह एक ओयो स्टेट यूनिवर्सिटी के टेलीस्कोप में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टर्शियल बिग एयर रेडियो काम कर रहे थे। संकेत 72 सेकंड तक चला और विशेष रूप से मजबूत था। संकेत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह प्रकृति स्रोत से नॉर्मल संकेत नहीं था और आज तक इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है। इसकी खोज के बाद से वाव के स्रोत के बारे में काफी अटकलें लगाई गई हैं। संकेत कुछ ने सुझाव दिया कि यह एक बुद्धिमान अलौकिक सभ्यता का संदेश हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि रेडियो तरंगों का एक प्राकृतिक स्रोत हो सकता है, जैसे कि पहले अज्ञात खगोलीय घटना। सिग्नल को फिर से खोजने का प्रयास किया के बावजूद वह वाव का कोई संकेत नहीं मिला है, जबकि संकेत के स्रोत एक रहस्य बना हुआ है। वाव संकेत अलौकिक बुद्धि के लिए चल रही खोज से संबोध का एक तांत्रिक टुकड़ा बना हुआ है।